And that's it. Henrik Larsson goes to 100 here against Australia. इस चेहरे को ध्यान से देख ले मेरे दोस्त, क्योंकि इसके बारे में मैं आगे जो तेरे को बताने वाला हूं ना, उसको सुनकर आपको एहसास हो जाएगा कि वाकई में अगर यह बल्लेबाज उस दिन 5 मिनट और बल्लेबाजी कर लेता तो 29 जून की वो रात आज इतिहास के पन्नों में भारत के लिए काली रात बन जाती। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो संजू डॉक्यूमेंट्री के स्पेशल एपिसोड हेनरिक क्लासेन की कहानी। 29 जून 2024 जगह बारबाडोस का वो मैदान जहां आज दोनों टीमों में से एक टीम वर्ल्ड कप की वो चांदी के समान चमचमाती हुई ट्रॉफी उठाने वाली थी। साउथ अफ्रीका वर्सेस भारत, दोनों टीमें टॉस के लिए मैदान पर थी। सिक्के को उछाला जाता है और सिक्का भारतीय कप्तान के पक्ष में गिरता है, तो कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने के लिए अपने पूर्व कप्तान के साथ मैदान पर उतर जाते हैं। उस दिन कप्तान का सफर ज्यादा देर तक नहीं टिका और वो केशव महाराजा का शिकार बनकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत भी 0 पर आउट होकर ड्रेसिंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। उस दिन सूर्य का भी पराक्रम नहीं चला और वो भी चल दिए अपने कप्तान के साथ साथ और बेचारे हमारे किंग बच गए अकेले। उस दिन किंग ने 59 गेंदों में 56 रन की पारी खेलकर भारत को बचा तो लिया था, पर क्या ये 156 रन का स्कोर भारत को किंग बना सकता था? यह तो देखना अभी बाकी था। अब बारी थी साउथ अफ्रीका की, जहां उसकी ओर से बल्लेबाजी करने के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक, दुनिया का सबसे बेताज बादशाह, सुनामी ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और हेनरिक्स की जोड़ी मैदान पर आती है। लेकिन हेनरिक्स जल्दी ही जसप्रीत बुमराह का शिकार बन जाते हैं। नंबर 3 पर अफ्रीका के कप्तान एडम मार्करम आते हैं, लेकिन वो भी अर्शदीप की इस घूमती हुई गेंद को समझ नहीं पाए और अपना विकेट गवाकर चल दिए पवेलियन की ओर। साउथ अफ्रीका अब मुश्किल स्थिति में फंस चुकी थी, उसके लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। भारत के खेमे में चारों ओर जश्न का माहौल था। स्टेडियम में बैठे हजारों फैंस अब अपने कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में उस ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे। डिकॉक ने साउथ अफ्रीका को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और 31 गेंदों में 39 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार बन जाते हैं। जैसे ही डिकॉक का विकेट गिरा, पूरी दुनिया में यह पता चल चुका था कि अब मैच औपचारिकता है। न्यूज, अखबारों, टीवी चैनलों में केवल एक ही न्यूज चल रही थी कि भारत कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी टाइम विश्व विजेता बन सकता है। लेकिन सारे भारतीय वासी ये कैसे भूल गए कि जब तक हेनरिक क्लासेन नाम का बाउंडर मैदान पर मौजूद है, वो इस मैच को आसानी से जीत जाएंगे। भारत का कप्तान ये कैसे भूल गया कि अभी तक साउथ अफ्रीका का मिस्टर 360 डिग्री बल्लेबाज मौजूद है। भले ही आज इस टीम के पास डिविलियर्स नहीं है, पर तुम शायद ये भूल गए कि इस टीम के पास किसी भी बॉलर को कुछ नहीं समझने वाला बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन मौजूद है। हेनरिक क्लासेन जब मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए, तब भारत इस मैच को 80% जीत चुका था। मैच में अफ्रीका के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन शायद यही भारत ने सबसे बड़ी गलती कर दी। मैदान पर क्लासेन के कदम पड़ चुके थे और फिर उसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना ना तो हिंदुस्तान ने की थी और ना ही साउथ अफ्रीका ने। वो बल्लेबाज जिसको भारत ने नजरअंदाज कर दिया था, उस बल्लेबाज ने भारतीय गेंदबाजों को नंगा नाच नचाना शुरू कर दिया था। जो जसप्रीत बुमराह अपने आप को यॉर्कर किंग समझ रहा था, उसकी क्लासेन ने इस प्रकार से धुलाई की थी कि वो खून की आंसू रोने लगा था। अर्शदीप जो अपने आप को इस मैच का हीरो समझ रहा था, उसको हेनरिक क्लासेन ने इस प्रकार मारा कि वो बीच मैदान पर त्राहिमाम कर रहा था। अक्षर पटेल जो अपने आप को दुनिया का सबसे विध्वंसक आक्रामक ऑलराउंडर बताता था, उसको उस दिन हेनरिक क्लासेन ने दौड़ा कर मारा और इस प्रकार से मारा कि उसको अपने आप पर ही शर्म आ रही थी। अब यह मैच साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में था। हेनरिक क्लासेन ने कुछ ही ओवर में मैच को एकदम से पलट कर रख दिया था। भारत के कप्तान का दिल घबराने लगा था। पूर्व कप्तान परेशानी में था, उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैदान पर यह हो क्या रहा है, इस बल्लेबाज को कैसे रोका जाए। स्टेडियम में बैठे भारतीय दर्शक जो इससे पहले इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे, अब उनकी आवाज खामोश हो चुकी थी। क्लासेन की इस पारी को देखकर न्यूज चैनल वालों के बयान बदल चुके थे। उनको अपने द्वारा छापी गई न्यूज को हटाना पड़ गया था। क्लासेन ने उस दिन मैदान के चारों तरफ ऐसा प्रलय मचा दिया था कि भारत का पूरा खेमा तितर बितर हो गया था। क्लासेन के तूफान के आगे भारतीय गेंदबाजों ने अपना सिर झुका लिया था। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के लिए केवल एक कदम दूर था और देखते ही देखते हेनरिक क्लासेन ने अपना अर्ज तक पूरा कर लिया।
पूरा साउथ अफ्रीका का खेमा खड़ा होकर इस बल्लेबाज को सलामी दे रहा था। लेकिन तभी मैदान पर भारत के कप्तान ने पूरे कप्तान विराट के साथ मिलकर एक योजना बनाई। मैदान पर कुछ देर बातचीत करने के बाद कप्तान ने गेंद सीधे हार्दिक के हाथों में थमा दी। हार्दिक को अपने कप्तान के द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई थी और फाइनली हार्दिक ने हेनरी क्लासन को पंत के हाथों कैच करवाकर इस महापल्लेकारी बल्लेबाज की बल्लेबाजी को वहीं पर ही रोक दिया। मेरे दोस्त, अगर तुमने वो मैच देखा था, हेनरी क्लासन की वो पारी देखी थी, तो मेरे को तुमको ये बताने की जरूरत नहीं कि वो बल्लेबाज अगर 5 मिनट तक और बल्लेबाजी कर लेता, सिर्फ 5 मिनट तक मैदान पर और टिक जाता, तो आज वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत के हाथों में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के हाथों में होती। उस दिन अगर हार्दिक पांड्या ने इस बल्लेबाज को, इस बाउंडर को शांत नहीं किया होता, तो यह बाउंडर भारत को लेकर उड़ जाता। क्लासन ने उस दिन 27 गेंदों में 52 रन की एक महापल्लेकारी पारी को खेलकर भारत को कुछ घंटों के लिए इस मैच से दूर कर दिया था। भले ही साउथ अफ्रीका वो फाइनल मैच हार गई, पर इतिहास में जब भी रिकॉर्ड उठाकर देखे जाएंगे तो भारत और अफ्रीका की जीत के बीच इस महान बल्लेबाज की महागाथा सुनाई जाएगी। याद की जाएगी हेनरी क्लासन की फाइनल में वो पारी जिसने भारत को जीत से दूर कर दिया था। मेरे भाई, इस महान बल्लेबाज के लिए एक लाइक तो बनता है।